आज हम भक्तमाल में जो अगले परम भक्त जिनका नाम श्री कृष्णदास जी है, उनके बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर श्री कृष्णदास को अपने नाम में हिस्सा दिया। श्री कृष्णदास जी श्री गुरु वल्लभाचार्य जी के द्वारा दिए गए भजन भाव के समुद्र एवं शुभ गुणों के काफ़ी ज्ञाता थे, और जो आपने कविताएं और काफ़ी काव्य लिखे, और आप ठाकुर जी श्री नाथ जी की सेवा में बहुत ही चतुर थे। आप श्री ब्रज की रज यानी धूल को अपना परम आराध्य मानते थे। चित्त में उसी को सर्वस्व मानकर शरीर में एवं सिर माथे पर धारण करते थे और हर समय उसका चिंतन भी करते थे। आप हमेशा श्री हरिदास वर्ग श्री गोवर्धन जी के समीप बने रहते एवं बड़े बड़े संतों के सानिध्य में रहते थे। आपने श्री राधा माधव युगल की सेवा का व्रत ले रखा था। श्री कृष्णदास जी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। महाप्रभु ने ठाकुर श्री श्रीनाथ जी की सेवा का संपूर्ण भार इन्हें सौंपा था। एक बार आप श्री ठाकुर जी की सेवा कार्य के लिए दिल्ली गए हुए थे। वहां बाजार में कढ़ाई से निकलती हुई गर्मा गर्म जलेबियों को देखकर आपने मानसी सेवा में ही उन जलेबियों का श्री श्रीनाथ जी को भोग लगाया। भाववश भगवान ने इसे स्वीकार कर लिया। उसके बाद जब मंदिर में भोग उतारा गया तो अन्य सामग्रियों में जलेबी का थाल और हाथ में जलेबी सामने मौजूद पाई गई। ऐसे ही एक बार आप आगरा गए। वहां आपने एक वेश्या का अत्यंत मधुर स्वर और गायन सुनकर आप प्रेम के वशीभूत हो गए और उससे बोले, क्या तुम हमारे चंद्रमुख श्री लाल जी के यहाँ चलकर गाना सुना सकती हैं? वेश्या ने इन्हें गुणग्राहक तथा प्रेमी देखकर इनके साथ चलने की स्वीकृति दे दी। फिर तो ये भी लोक लाज को सर्वथा दूर कर उसे साथ लेकर चल दिए। श्री कृष्णदास जी उस वेश्या को अपने संग श्री श्रीनाथ जी के मंदिर में लेवा लाए और बोले, आज तक तुमने संसारी लोगों को रिझाया है, अब हमारे श्री लाल जी को रिझाओ। देखो ये कैसे रिझवार हैं। वेश्या श्री श्रीनाथ जी का दर्शन करते ही प्रेम मतवाली हो गई और स्वर साध कर उसने अलाप किया। श्री कृष्णदास जी ने पूछा, क्या तुमने मेरे लाल जी को अच्छी प्रकार देखा? उसने कहा, हाँ मैंने देखा। दर्शन मात्र से ही हृदय को अत्यंत अच्छे लग रहे हैं। वेश्या ने अपने नृत्य गान तान भाव भरी मुस्कान और नेत्रों की चितवन से श्रीनाथ जी को एकदम रिझा लिया। उसने एकदम तदाकार होकर नृत्य गान किया। प्रेम की अधिकता के कारण उसका शरीर छूट गया। श्री ठाकुर जी ने उसके जीवात्मा को अपने में धारण कर लिया, यानी अंगीकार कर लिया। वेश्या ने अपने हृदय में प्रेम भाव भर रखा था और भगवान भी प्रेम के भूखे हैं, अतः उसकी जाति पाति या कर्म पर दृष्टि न देखकर उसके हृदय के प्रेम को ही हृदय में धारण कर अपना लिया। एक बार श्री कृष्णदास जी श्री सूरदास जी से मिलने आए। पद रचना के दौरान श्री सूरदास जी ने हास्य विनोद में कहा कि आप तो कविता करने में बड़े निपुण हैं, अतः कोई ऐसा पद गाइए जिसमें मेरे पदों की छाया ना हो। श्री कृष्णदास जी ने 5-7 पद गाए। श्री सूरदास जी उन पदों को सुनकर मुस्कुराने लगे तथा पूछने पर बताया कि आपके इस पद में हमारे इस पद की छाया है। श्री कृष्णदास जी बड़े संकुचित हुए। श्री सूरदास जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, कल सुबह कोई नया पद बनाकर आकर मुझे सुनाइए। निवास स्थान पर आकर श्री कृष्णदास जी को भारी सोच हुआ, क्योंकि कोई भी भाव श्री सूरदास जी से अलग नहीं मिल रहा था। श्री कृष्णदास जी की सोच का निवारण करने के लिए प्रभु ने खुद एक अत्यंत सुंदर पद बनाकर श्री कृष्णदास जी के शैया पर रख दिया, यानी बिस्तर पर जहाँ विराजते हैं वो। जब चिंता में निमग्न श्री कृष्णदास जी शैया पर पौढ़ने गए या लेटने गए तो सिराने श्री प्रभु के कर कमल से यानी हाथों से लिखा हुआ पद पाया। फिर क्या था, प्रातःकाल होते ही श्री
कृष्णदास जी पुनः श्री सूरदास जी के पास आए और उस पद को सुनाया। सुनकर श्री सूरदास जी को बड़े सुखी हुए, साथ ही यह जानकर कि यह पद श्री कृष्णदास द्वारा रचित नहीं हो सकता, इसे तो श्री श्रीनाथ जी ने बनाया है। श्री सूरदास जी ने इसे ठाकुर जी का पक्षपात बताया। श्री ठाकुर जी के इस पक्षपात पर श्री सूरदास जी रूठ गए। उन्होंने मंदिर में कीर्तन सेवा बंद कर दी। तब श्री ठाकुर जी ने उन्हें मनाया। फिर तो भक्त और भगवान के हृदय में परस्पर प्रेम का रंग छा गया। अंत समय में श्री कृष्णदास जी फिसल कर कुएं में गिर गए और उसी में इनका शरीर छूट गया। हालांकि भजन के प्रताप से आपको तुरंत दिव्य देह की प्राप्ति हो गई, परंतु लोगों के मन में अकाल मृत्यु की आशंका थी। इस आशंका से रसिक जनों के मन में दुख हुआ। सुजान शिरोमणि श्री श्रीनाथ जी ने भक्तों के हार्दिक दुख को जानकर उसे दूर करने के लिए, लोगों की आशंका का निवारण करने के लिए श्री कृष्णदास जी का परम सुखदायी ग्वाल स्वरूप लोगों को दिखला दिया। श्री गोवर्धन जी की तलहटी में कुछ ब्रजवासियों को देखकर दिव्य देहधारी श्री कृष्णदास जी ने कहा कि आगे बलदाऊ जी गए हैं, उन्हीं के पीछे पीछे मैं जा रहा हूँ। आप लोग श्री गोसाई विट्ठल दास जी से मेरा प्रणाम कह देना। उसके बाद श्री कृष्णदास जी ने पृथ्वी में गड़े हुए धन का पता बताया, जो इन्होंने पूर्व शरीर से सुरक्षार्थ पृथ्वी में गाड़ रखा था। ब्रजवासियों ने आकर श्री कृष्णदास जी का सारा किस्सा गोसाई श्री विट्ठल दास जी से निवेदन किया और उस स्थान को खोदा गया तो वहां पे धन मिला। इससे सबको विश्वास हो गया कि निश्चय ही इन ब्रजवासियों को श्री कृष्णदास जी मिले थे, तथा दूसरी बात यह कि श्री कृष्णदास जी की अधोगति नहीं हुई, वे भगवान की नित्य लीला में सम्मिलित हो गए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा